राधे राधे। जिसने भी चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया जल्दी से सब्सक्राइब करें। एक सिंगल फिंगर टच और चैनल सब्सक्राइब। राधे राधे। अंतरा इस मैसेज टोन से अपने सेंस में आई और वो हड़बड़ाते हुए इधर से उधर देखकर बोली, मैं क्या करूं? मेरे दक्ष को कुछ भी हुआ तो मैं खुद को कैसे माफ़ कर पाऊंगी? आखिर मेरा बच्चा मेरी वजह से तो कभी नहीं मर सकता। नहीं नहीं, मैं दक्ष को कभी नहीं मरने दूंगी। मैं उस रेयान को छोड़ूंगी नहीं, बल्कि फ़िलहाल अभी मुझे उसके पास जाना है, क्योंकि उसकी बातों से साफ पता चल रहा था कि वो इस वक्त सच में पागल हो चुका है और वो कुछ भी कर सकता है मेरे दक्ष के साथ। दक्ष को ऐसे रोने की आवाज़ सुनकर तो मुझे यही लग रहा है कि ज़रूर मेरा बच्चा तकलीफ़ में है और मैं उसे तकलीफ़ में नहीं देख सकती, और इसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े। ये बोलते हुए अंतरा जल्दी से कालकी जी के पास गई और घबराते हुए बोली, बड़ी दादी, मुझे अभी प्लीज़ जाने दीजिए। मेरा जाना अभी बहुत ज़रूरी है। मैं आने के बाद आपको सारी बातें समझाती हूँ। तब तक प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दीजिए। ये कहकर अंतरा बिना अपनी उनकी कोई भी बात आगे सुने हवेली से बाहर निकल गई। वहीं वो जब हवेली से बाहर अपने कार के पास आई तो अचानक से उसके दिमाग में दानिश का ख्याल आया। दानिश का ख्याल आने के बाद वो एक पल के लिए रुक गई और फिर उसे रेयान की बातें याद आई कि अगर उसने दानिश को बताने की कुछ भी कोशिश की तो उससे दक्ष की जान जा सकती है। यह सोचते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो अपने आंसू साफ करते हुए बोली, नहीं, मैं दानिश को नहीं बता सकती, क्योंकि अगर उसने मेरे दक्ष को कुछ भी हुआ तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। ये सुनकर ही अंतरा तुरंत कार में बैठ गई और खुद कार ड्राइव करते हुए रेयान के भेजे गए एड्रेस के तरफ चली गई। दूसरी तरफ एक आलीशान विला में इस वक्त उस विला में एक स्विमिंग पूल एरिया में वहाँ पर मंडप सजाया गया था। पंडित जी हवन कुंड के पास बैठे हुए थे और वहीं स्विमिंग पूल एरिया में कुछ दूर पर इस वक्त गार्ड्स के बीच में दक्ष रिलैक्सिंग चेयर पर बैठा हुआ था। दक्ष के आसपास कोई सारे गार्ड्स उस पर गन ताने हुए खड़े थे। वहीं इस वक्त रेयान अपने हाथों में वाइन का ग्लास लिए हंसते हुए दक्ष को देखते जा रहा था। रेयान की आंखों में अब इस वक्त कोई भी इंसानियत नहीं रह गई थी। वह दक्ष बस चुपचाप एकटक टुकुर टुकुर रेयान को देखे जा रहा था। उसकी आंखों में इस वक्त कोई भी इमोशन नहीं दिख रहा था। वो बस लगातार रेयान के आंखों में देखे जा रहा था। रेयान उसे खुद से ऐसे घूरा देखकर हंसते हुए बोला, मानना पड़ेगा, तुम और तुम्हारा बाप दोनों में काफ़ी ज़्यादा गट्स हैं। तुम्हारा बाप भी किसी से नहीं डरता और तुम भी मुझसे नहीं डर रहे। तुम्हारे आगे पीछे मौत खड़ी है, लेकिन तुम्हारी आंखों में मुझे कोई डर नहीं दिख रहा है। बहुत अच्छे, लेकिन अब बहुत जल्द मैं तुम्हारे माँ बाप को एक दूसरे से अलग करूँगा और तुम्हारे ही आंखों के सामने तुम्हारी मॉम से शादी करूँगा। ये बोलते हुए उसने हंसते हुए मंडप की तरफ इशारा किया, जहाँ वह इस वक्त पंडित जी हवन कुंड में लकड़ियाँ डाल रहे थे। वहीं दक्ष बस टुकुर टुकुर रेयान को घूरे जा रहा था। वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। रेयान उसे कुछ ना रिएक्ट करता देख अब गुस्से से बोला, क्या सच में तुम्हें डर नहीं लग रहा मुझसे? तुम इस वक्त अनजान जगह पर हो और अनजान लोगों के बीच में हो। क्या तुम्हें अंदर सच में कोई डर नहीं है? तभी दक्ष अपना सर तुरंत अपना नाम में हिला दिया तो वो अपनी नन्ही उंगलियों को अपने मुंह में डाल लिया। उसे इतना रिलैक्स देखकर रेयान अपने हाथों की मुट्ठियां कस लिया और फिर अपने आप को रोकते हुए बोला, कोई बात नहीं, अभी तो तुम्हारी आंखों में डर नहीं है, लेकिन जब तुम्हारी माँ से मेरी शादी हो जाएगी तब मैं तुम्हें डरा कर रखूँगा। तब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि आखिर डर क्या चीज़ होती है, क्योंकि अभी शादी के बाद मैं तुम्हारी माँ के साथ यहाँ से चला जाऊँगा और तुम अकेले अपने बाप के साथ रहना। तब समझ आएगा कि मुझसे डरना क्या होता है। ये सुनकर दक्ष की आंखें छोटी हो गईं और अपनी उंगलियों को डालते हुए गुस्से से रेयान को घूरने लगा। तभी दक्ष अपने आसपास आवाज़ निकालते हुए बोला, मम्मा मम डैड। ये सुनकर रेयान हंसते हुए बोला, तुम्हारा बाप तो ना सही, लेकिन तुम्हारी माँ ज़रूर यहाँ आने वाली है और उसके आने के बाद होगी हमारी शादी। ये कहते हुए रेयान वापस से हंसने लगा। तभी उसी विला के आगे कुछ ही देर में एक कार आकर रुकी। कार रुकने की आवाज़ सुनते ही रेयान के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट आ गई और वो एकटक सामने गेट की तरफ देखने लगा, जहाँ इस वक्त कार से बाहर निकल अंतरा डरते हुए जल्दी आ रही थी। अंतरा को वहाँ मौजूद देखकर रेयान जोरों से हंसते हुए बोला, फिलहाल मैं आज जीतने वाला हूँ।
उस दानिश ओबरॉय से फाइनली मेरी ज़िंदगी अब मेरे करीब आ रही है। अब मैं अपनी अंतरा को अपना बना लूँगा और उसके साथ अपनी ज़िंदगी बिताऊँगा। ये बोलते हुए रेयान काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था। वहीं अंतरा जल्दी जल्दी जब अंदर गई तब उसने देखा कि पूल के पास इस वक्त रेयान खड़ा था। रेयान को वहाँ देखकर अंतरा के चेहरे पर गुस्सा आ गया और वो गुस्से से उसकी तरफ बढ़ी और उसके कॉलर को कसकर पकड़ते हुए बोली, रेयान ग्रोवर, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अगर मेरे दक्ष को कुछ भी हुआ तो तुम सोच नहीं सकते मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। वही रेयान बिल्कुल नॉर्मल था और वो हंसते हुए बोला, आज तो मुझे तुम्हारे गुस्से से भी प्यार नज़र आ रहा है और अब तुम यहाँ आ ही गई हो तो अब हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और अब हम जल्दी से वो करते हैं जिसके लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। ये सुनते ही अंतरा शॉक्ड होते हुए बोली, तुम कहना क्या चाहते हो? आखिर और मेरे बेटा कहाँ हैं? मुझे बस इतना बताओ और उसे कुछ भी हुआ होगा रेयान तो सच में मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। ये कहते हुए अंतरा की आंखों में आंसू आ गए। तभी पीछे से दक्ष की आवाज़ आई, मम्मा मम्मा। उसकी आवाज़ सुनकर अंतरा तुरंत पीछे मुड़ी और वो सामने का नज़ारा देखकर दंग रह गई। सामने इस वक्त छोटा सा दक्ष रिलैक्सिंग चेयर पर चुपचाप बैठा अपनी उंगली को कर रहा था। वहीं इस वक्त उसके आसपास काले कपड़े में 5 गार्ड्स उस पर गन ताने खड़े थे। अंतरा ये देखकर हैरान थी और वो नफरत से रेयान को देखते हुए बोली, कितने घटिया हो और कितने गिर गए इंसान हो। क्या तुम्हें एक छोटे से बच्चे पर भी कोई दया नहीं आती? इसके सर पर तुमने इतने सारे गन रखे हैं। ये वही रेयान बेशर्मी से हंसते हुए बोला, अगर तुम मेरी बात नहीं मानी तो ये गन ताने खड़े हैं ना, ये गन चला भी सकते हैं और एक ही झटके में उस दानिश ओबरॉय का ये सो कॉल्ड बेटा मिट्टी में मिल सकता है। उसने ये कहा ही था कि तभी एक जोर के चांटे की आवाज़ उसके पूल एरिया में गूंजी। अंतरा ने गुस्से से रेयान को थप्पड़ मारा था और वहीं रेयान की मुट्ठी कस गई और उसका चेहरा एक तरफ झुक गया। मेरे बेटे को तुम छू सको, अभी तुम्हारी इतनी औकात नहीं है, इसलिए उसे मारने की बात तो तुम निकाल दो अपने दिमाग से रेयान ग्रोवर, क्योंकि मेरे जिंदा रहते हुए तुम मेरे बेटे को कुछ भी नहीं कर सकते। अंतरा ने चिल्लाने की आवाज़ में उस पूरे एरिया में गूंज गई। वहीं अगले पल रेयान गुस्से से कसकर अंतरा के गले को पकड़ते हुए बोला, बहुत सुन लिया मैंने तुम्हारी बातें, बहुत समझ लिया तुम्हें प्यार से, लेकिन तुम प्यार से सुनने के समझने वाली लड़की नहीं हो। मुझे अब तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी और मुझे दिखाना पड़ेगा कि आखिर असली रेयान ग्रोवर है कौन, क्योंकि तुम मुझे काफ़ी ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर रही हो। लेकिन अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरे खिलाफ जाने का मतलब क्या होता है। ये कहते हुए रेयान उसके कलाई को कसकर पकड़ लिया और उसे खींचते हुए सीधे मंडप की तरफ ले जाने लगा। वहीं अंतरा की नज़र जब मंडप पर पड़ी तो वो एक बार फिर से दंग रह गई और वहीं दक्ष जिसे देखा तो रेयान इस वक्त अंदर अंतरा को खींच रहा था। जब उसने छोटे से चेहरे को हाइपरनेस देखने लगी थी और वो तुरंत अपनी जगह से उठते हुए अंतरा की तरफ बढ़ने लगा और तेज तेज आवाज़ निकालने लगा। तभी उन गार्डन में वापस दक्ष की ओर चेयर पर बैठा दिया गार्ड्स ने। दक्ष गुस्से से अपने छोटे छोटे हाथ पैर चलाने लगा और तेज तेज अंतरा को बुलाने लगा। वहीं अंतरा दक्ष की आवाज़ सुनकर तुरंत उसकी तरफ देखते हुए बोली, दक्ष आप बिल्कुल परेशान मत हो, मम्मा बिल्कुल ठीक है, मम्मा को कुछ भी नहीं हुआ है। सी मम्मा रो रही, मम्मा गुस्सा भी नहीं कर रही। अंतरा काम करने की कोशिश कर रही थी दक्ष को, क्योंकि दक्ष का चेहरा बुरी तरह से लाल हो चुका था हाइपर होने की वजह से। दक्ष उसे प्रॉब्लम में देखकर काफ़ी ज़्यादा हाइपर हो गया था। वहीं दक्ष अंतरा की ये सब बातें सुनकर उसे देखते हुए बस अपने हाथ पर चलाए जा रहा था। उसे बस अभी उसे पास जाना था। वहीं अंतरा अपने आप को मुश्किल से संभाले हुए रेयान को अपने हाथ छुड़ाकर बोली, रेयान प्लीज़ छोड़ो मुझे, तुम पागल हो क्या? दक्ष की आंखें अब लाल हो रही थी, वो सिर्फ अंतरा को ही देखे जा रहा था। वहीं रेयान ज़बरदस्ती खींचते हुए अंतरा को मंडप में ले आया और उसके साथ वहीं बैठे हुए पंडित जी से गुस्से में बोला, कोई भी मंत्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मेरे फेरे कराओ और मंगलसूत्र के साथ सिंदूर, बस इतनी ही शादी मुझे करनी है और अब जल्दी से जल्द करो। ये बोलते हुए रेयान की नज़रें एक बार गेट की तरफ गईं। वहीं अंतरा ये सब सुनकर गुस्से से पागल होने वाली थी। वो बेहद चिल्लाते हुए बोली, रेयान
तुम सच में पूरी तरह पागल हो चुके हो। तुम्हें ये दिखाई नहीं दे रहा कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरा एक बच्चा भी है? वहीं रेयान ये सब सुनकर हंसते हुए बोला, हमारी शादी के बाद मैं तुम्हें यहाँ से सबसे दूर लेकर चला जाऊँगा, जिसके बाद तुम्हारा बेटा और दानिश के साथ रहेगा और तुम मेरे साथ रहोगे। तभी पंडित जी ने फेरों के लिए कहा और रेयान ज़बरदस्ती अंतरा को लेकर खड़ा हुआ और वो उसके साथ फेरे लेने लगा। अंतरा अपने लहंगे को संभालते हुए गुस्से से रेयान को देख रही जा रही थी। उसका चेहरा लाल हो चुका था गुस्से से और वो रेयान से छुड़ाते हुए बोली, रेयान तुम सच में बहुत गलत कर रहे हो। तुम ये बिल्कुल सही नहीं कर रहे हो। बहुत बुरा हो सकता है तुम्हारे साथ, प्लीज़ छोड़ो। लेकिन रेयान उसकी बातें नहीं सुन रहा था। देखते ही देखते उसके 3 फेरे ले लिए, फिर चौथा, फिर 5वां फेरा, इसी तरह छठे फेरे को भी ले लिया। बीच अंतरा खुद को बुरी तरह से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और वो बेतहाशा चिल्लाई जा रही थी। तभी जब रेयान 7वें फेरे लेने को हुआ, अगले ही पल वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से गोलियां चलने लगीं। चारों तरफ इतनी तेज़ तेज़ गोलियां की आवाज़ सुनकर रेयान अपनी जगह एकदम से खड़ा हो गया। वहाँ अंतरा जो रोते हुए खुद के हाथों से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, वो भी उन गोलियों की आवाज़ सुनकर अपनी जगह पर खड़ी हो गई और वो एकटक गेट को तरफ देखने लगी, जहाँ इस वक्त काले कपड़ों में कई सारे गार्ड्स फायरिंग करते हुए अंदर की तरफ आ रहे थे। अंतरा ने जैसे ही उन गार्ड्स को देखा, उसकी आंखें बड़ी हो गईं और उसके चेहरे पर एक सुकून आ गया। वहीं रेयान की पकड़ अंतरा के हाथों से ढीली हो चुकी थी। अब उन गार्ड्स को ऐसे फायरिंग करते देखकर जिसका फ़ायदा देखते हुए अंतरा एक झटके से फिर अपने हाथ को उसके अलग कर ली और वो तुरंत मंडप से नीचे उतर गई। उसे इस तरह खुद को दूर जाता देखकर रेयान गुस्से से पागल होते हुए बोला, अंतरा तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो? अभी हमारे आखिरी फेरे बाकी हैं और अभी मुझे तुमसे पूरी शादी करनी है। ये कहते हुए रेयान उसके पीछे भागा। तभी वो गार्ड्स वहाँ खड़े सभी गार्ड्स पर फायरिंग करने लगे। वही दक्ष के सब देखकर अब काफ़ी सहम चुका था। चारों तरफ गोलियों की बरसात हो रही थी। वहीं अंतरा ने दक्ष को देखा, जो कि दक्ष मेंटल हेल्थ के लिए ये सब कुछ भी ठीक नहीं था। वो भागते हुए दक्ष के पास जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो गार्ड्स अभी भी उसके पास खड़े थे। वो अंतरा को उसके पास आने नहीं दे रहे थे। तभी वहाँ पर एक और गोली चली, जिसके साथ ही अंतरा की चीख निकल गई। वहीं अंतरा दक्ष के पास बढ़ने की कोशिश की, पर तभी एक तेज़ गोली चलने की आवाज़ आई, जिसके साथ ही अंतरा की चीख निकल गई। अंतरा डर से दक्ष की तरफ देखने लगी कि इस वक्त जिस गार्ड ने दक्ष के आगे खड़ा अंतरा को उसके पास जाने से रोक रहा था, उसके माथे पर गोली लगी थी और गोली आर पार हो चुकी थी और वो गार्ड वहीं धम से नीचे फ्लोर पर गिर पड़ा था। अंतरा ये देखकर चीखते हुए अपने चेहरे पर हाथ रख ली। वहाँ का मंजर अब भयानक हो चुका था। चारों तरफ बस लाशें ही लाशें गिर रही थीं। अंतरा इन सब माहौल में दक्ष के पास जाना चाहती थी, क्योंकि दक्ष की हालत अब बुरी हो रही थी। दक्ष का चेहरा लाल हो चुका था। वो काफ़ी डर रहा था। अभी उसकी इतनी उम्र नहीं थी कि वो इन सब चीज़ों को देखे और समझ पाए। उसके चेहरे पे अब काफ़ी ज़्यादा डर भी और हाइपरनेस दिख रहा था, जिसे देखकर अंतरा तुरंत भागते हुए उसके पास जाने लगी, लेकिन तभी और सारे गार्ड्स ने उसे रोक दिया। ये देखते हुए अंतरा चिल्लाते हुए बोली, मुझे मेरे दक्ष के पास जाने दो, प्लीज़ मुझे मेरे बेटे के पास जाने दो। उसकी हालत ख़राब है, वो बिल्कुल सही कंडीशन में नहीं है। ये बोलते हुए अंतरा लगभग रोने लगी। वहीं दक्ष भी डर पर चुपचाप सिकुड़कर बैठ चुका था, लेकिन वो गार्ड्स उसे जाने नहीं दे रहे थे। तभी उन गार्ड्स पर वापस से गोलियां चलने लगी और एक एक करके सारे गार्ड्स धम धम करते हुए नीचे फ्लोर पर गिरने लगे। जब अंतरा का रास्ता पूरा साफ था, अंतरा तुरंत दक्ष के पास भागते हुए गई। दक्ष इस वक्त रिलैक्सिंग चेयर पर बिल्कुल सिकुड़कर बैठा था। अंतरा ने तुरंत उसे अपने सीने से लगा लिया और हकलाते हुए बोली, दक्ष आप ठीक हो ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? आप बिल्कुल मत डरो, मम्मा आ गई आपके पास, आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। यह कहते हुए अंतरा दक्ष को कंसोल किए जा रही थी। वहीं दक्ष अंतरा के सीने से बुरी तरह लिपट चुका था। वो अंतरा को 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ रहा था।
वहाँ अंतरा चारों तरफ देख रही थी कि चारों तरफ गार्ड्स एक दूसरे को मारे जा रहे थे, लाशें गिर रही थीं। देखते हुए अंतरा अपने मन में बोली, भगवान जी प्लीज़ सब कुछ ठीक कर दीजिए, मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा है। मैं इतनी मौत लाश लोगों की नहीं देख सकती, ये मेरे बस की बात नहीं है। ये कहते हुए अंतरा जैसे ही दक्ष को लेकर अपनी गोद में ले कर उठी, तभी वहाँ रेयान आया। रेयान ने एक झटके से वापस से अंतरा के हाथ को पकड़ लिया और उसने दक्ष को अलग करते हुए बोला, अभी हमारी शादी नहीं हुई है, अभी तुमको पूरी तरह से मेरा होना है। अंतरा चलो मेरे साथ। ये कहते हुए उसके वापस से दक्ष को वहीं चेयर पर छोड़ दिया और अंतरा के हाथों को कसकर पकड़कर उसे लगभग खींचते हुए ले जाने लगा। वहीं अंतरा चिल्लाते हुए उसके हाथों पर मारते हुए बोली, रेयान तुम पागल हो गए हो, छोड़ो मुझे, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे मेरे दक्ष के पास जाना है, प्लीज़ छोड़ो। वहीं दक्ष अंतरा को दूर जाता देखकर चीखते हुए रोने लगा। वहीं रेयान उसे मंडप के पास ले गया, लेकिन तभी एक गोली सीधे रेयान के हाथों पर आकर पार हुई। इसी के बीच रेयान की पकड़ अंतरा के हाथों से ढीली हो गई और रेयान का खून टप टप करते हुए पूरे अंतरा के हाथों पर गिरने लगा। अंतरा ये देखकर बिल्कुल सहम गई। उसने एक झटके से रेयान के हाथ को छोड़ दिया। वहीं रेयान ने अपने हाथों को पकड़ा जहां पर उसे गोली लगी थी और वो गुस्से के सामने की तरफ देखने लगा। अंतरा भी सामने की तरफ देखने लगी। वहीं इस वक्त दानिश अपने हाथों में गन लिए सीधे रेयान के ऊपर पॉइंट किए खड़ा था। उसकी आंखों में नफरत गुस्सा साफ दिख रहा था। वो बस एक टक अंतरा को ही घूरे जा रहा था। वहीं दानिश को देखकर अंतरा भी सहम चुकी थी। दानिश काफ़ी ज़्यादा भयानक लग रहा था। इस वक्त अंतरा हिम्मत करते हुए धीरे से बोली, दानिश प्लीज़ मुझे और दक्ष को बचाइए। ये रेयान सच में पागल हो चुका है। ये मुझसे ज़बरदस्ती शादी करने की कोशिश कर रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। दक्ष की इन सब चीज़ों से तबीयत खराब हो जाएगी, प्लीज़ दानिश। ये बोलते हुए अंतरा रोने लगी और दानिश को देखने लगी। वहीं रेयान उसके हाथों की गोली लग चुकी थी। वो अपने दूसरे हाथ से वापस से अंतरा के हाथों को पकड़ लिया और वो अपनी भी गन निकालते हुए सीधे दानिश के ऊपर पॉइंट करते हुए चिल्लाकर बोला, दानिश ओबरॉय, आज तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आज अंतरा मेरी होकर रहेगी, फिर इसमें मुझे किसी का भी खून करना पड़े मैं कर दूंगा। ये कहते हुए रेयान वापस अंतरा को खींचकर मंडप पर ले जाने लगा। तभी दानिश बेहद सर्द आवाज में बोला, मैं आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आज तुम्हारा खून होगा। तुम्हें बहुत टॉलरेट कर लिया मैंने, लेकिन अब तुम मेरे टॉलरेंस के लायक नहीं रहे। ये बोलते हुए दानिश ने एक बार फिर उसी हाथ पर गोली चलाई जिस पर उसने ऑलरेडी चला रखी थी। इस बार रेयान की चीख निकल गई। लगातार 2 बार उसी जगह पर गोली खाते हुए और उसके अंतरा के हाथ को वापस से छोड़ दिया। अंतरा उसकी ऐसी चीख सुनकर उसके हाथ में फिर से वही गोली देखकर वो सहम गई। वो रेयान को गौर से देखने लगी। उसके चेहरे पर दर्द दिख रहा था। उसने फिर दानिश को देखा और दानिश के चेहरे पर इस वक्त मौत दिख रही थी। वो आज का रेयान को देना जो आज वो रेयान को देना चाहता था। अंतरा ये देखकर अपने आंसू साफ करते हुए रेयान को देखने लगी। वहीं दानिश को देखकर ऐसा लग रहा था कि आज वो सच में रेयान को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अंतरा बस गौर से रेयान को देखने लगी। उसने रेयान को हमेशा से समझाने की कोशिश की थी कि वे उसकी नहीं है। रेयान की बस इतनी गलती थी, वो ज़बरदस्ती उसके पीछे पड़ा था। बाकी रेयान ने उसकी हमेशा से मदद की थी। उसकी बुरी से बुरी कंडीशन में उसने उसकी मदद की थी। ये सब सोचते हुए अंतरा की आंखों में आंसू निकलने लगे और वो रेयान की आखिर में समझाते हुए बोली, रेयान प्लीज़ रुक जाओ, ये सब छोड़ दो। मैं तुम्हें मारते हुए नहीं देख सकती, इसलिए प्लीज़ तुम मेरी बात समझो। तुम मेरा पीछा छोड़ दो। मैं दानिश के साथ खुश हूँ, मैं उसके बच्चे के साथ खुश हूँ। तुम भी अपनी लाइफ सेटल कर जाओ और मैं इसी उम्र में मरते हुए नहीं देख सकती। प्लीज़ अपने आप को बदल लो रेयान, प्लीज़। ये बोलते हुए अंतरा उसे समझाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि वो रेयान को मरते हुए नहीं देख सकती थी और दानिश आज उसे ज़रूर मारकर ही सांस लेने वाला था। वहीं रेयान अंतरा को ये सारी बातें सुनकर अपने हाथों में दर्द लिए बोला, अंतरा मैंने सिर्फ तुमको चाहा है और मैं सिर्फ तुम्हें पाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे अलावा और किसी को भी नहीं हो सकता। तभी अंतरा आगे कुछ बोलती कि एक जोरदार पंच रेयान के मुंह पर जाकर लगा। रेयान लड़खड़ाते हुए पीछे हो गया। दानिश अब उसे पंच कर रहा था। दानिश वापस से उसके तरफ बढ़ा और वो उसके पेट में एक तेज पंच करते हुए गुस्से से बोला, अगर तुम मेरी बीवी को नहीं भूल सकते तो मरने के लिए तैयार हो जाओ।
क्योंकि मैं तुम्हें अब जिंदा नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि वो मेरी है और मैं उसे किसी को भी नहीं दे सकता। और जो भी उसके ऊपर आंख भी उठाने की कोशिश करेगा मैं उसमें जिंदा दफन कर दूंगा। सो यू टच माई गर्ल एंड बी रेडी टू डाई। ये कहते हुए दानिश ने एक बार कस के उसके मुंह पर पंच किया। वहीं लगातार पंच के साथ रेयान के मुंह से खून निकलने लगा। हालांकि उसके हाथों में दो दो गोलियां लगी थी, जिस वजह से वो अभी संभल नहीं पा रहा था। वहीं दानिश उसे पंच पर पंच किए जा रहा था। अंतरा देख पा रही थी कि दानिश गुस्से से पागल हो चुका था। वो ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा चुकी थी और वो लगातार रेयान को ऐसे मार खाते देखकर हकलाते हुए बोली, प्लीज़ रुक जाइए दानिश। अंतरा से आगे बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वहीं दानिश ने जब उसकी ये बात सुनी तो वो बेहद गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम मुझे रोक रही हो? ये सुनकर अंतरा अपना सर नीचे करते हुए बोली, दानिश, मुझे खून खराबा बिल्कुल नहीं पसंद है और मैं नहीं चाहती कि आप रेयान को मारें। मैं रेयान को समझा दूंगी, वो मेरा पीछा ना पड़े और मैंने इसे समझाया भी है और मुझे लगता है कि ये अब समझ जाएगा, इसलिए प्लीज़ आप इसे मत मारें। दानिश, भले ही मेरा इससे कोई रिश्ता ना हो, लेकिन इसने मेरी हेल्प की थी जब आप नहीं थे और दक्ष मेरे पेट में था, तब यही था जिसने मेरी हेल्प की थी। ये मेरे बचपन का दोस्त था। मुझे भले ही इसके बारे में इतना कुछ याद नहीं है, लेकिन मुझे कुछ कुछ बातें ज़रूर याद है और मैं इसे इस तरह मरते हुए नहीं देख सकती। प्लीज़ इसे छोड़ दो। ये बोलते हुए अंतरा ने अपना सर झुका लिया। वहीं रियान ने यह सब सुना तब वो गुस्से से बोला, अंतरा, तुम इस आदमी के सामने मेरी मौत की भीख मत मांगो। अगर ये मरना चाहता है तो मारे ले, लेकिन फिर भी मैं अगला जन्म लेकर आऊँगा तुम्हें पाने के लिए और इसे तुमसे दूर करने के लिए, क्योंकि मेरा प्यार सिर्फ इसी जन्म का मोहताज नहीं है। तुम्हें जन्म जन्म तक प्यार करूँगा। वहीं दानिश अभी भी उसी तरफ खड़ा रहा और वो बस एकटक अंतरा की बातें सुन रहा था। दानिश की मुट्ठियाँ बेहद कस चुकी थी और उसकी आंखें सर्द थी। तभी अंतरा रियान से चिल्लाते बोली, रियान, प्लीज़ बंद करो ये सब। मैं दानिश को समझा रही हूँ ना तुम क्यों इस तरह अब लड़ाई को बढ़ा रहे हो? प्लीज़ बंद करो, मैं नहीं चाहती खून खराब हो। ये कहते हुए दानिश को उसके दूर करने लगी और रियान को सामने आकर खड़ी हो गई। दानिश इस वक्त गौर से अंतरा को देखे जा रहा था। अंतरा रियान के आगे खड़ी होते हुए दानिश से बोली, दानिश, प्लीज़ मान जाइए, मैं रियान को पूरी तरह समझा दूंगी। ये समझ मुझसे पूरी तरह दूर हो जाएगा, लेकिन प्लीज़ ये खून खराबा बंद कर दीजिए, प्लीज़। और मैं मानती हूँ कि इसने गलत किया है और आप मेरा यकीन कीजिए, मैं इससे अब कभी ज़िंदगी भर बात नहीं करूँगी। ये एक तरह से मेरे लिए मर चुका है। मैं इस पर कभी अपनी आँख उठाकर भी नहीं देखूँगी। ये सुनते ही रियान गुस्से से बोला, ये क्या कह रही हो अंतरा? मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। तुम इतनी बड़ी सज़ा मुझे क्यों दे रही हो? तुम नहीं दे सकती ऐसी सज़ा मुझे। इस पर अंतरा गुस्से से बोली, यही तुम्हारी सज़ा है रियान। मैंने तुम्हें बहुत छूट दे रखी थी। मैंने हमेशा ये सोचा था कि कोई बात नहीं, तुम कभी समझोगे मेरी बात को, लेकिन तुमने आज अपनी हद पार कर दी और अब मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकती और तुम अब कभी मुझे बात भी नहीं कर पाओगे। ये कहते हुए अंतरा वापस से दानिश को देखने लगी। दानिश अभी भी खामोश खड़ा था और वे ये सब सुनकर कुछ सेकंड बाद सर्द आवाज़ में बोला, तो तुम चाहती हो कि मैं इसे छोड़ दूँ, सिली गर्ल? ये कहते हुए दानिश ने वापस से अपनी गन रियान के ऊपर पॉइंट की और अजीब तरह से मुस्कुराने लगा। वहीं ये देखकर अंतरा घबराते हुए रेयान के आगे आकर बोली, दानिश, प्लीज़, मैंने कहा ना, मैं खुद रेयान को अब कभी बात नहीं करूँगी, इसे कभी कोई मतलब नहीं रखूँगी, लेकिन प्लीज़ आप इसे मत मारिए, प्लीज़ छोड़ दीजिए। इस पर दानिश के चेहरे पर सरकास्टिक स्माइल आ गई और वो अपने गन को अपने हाथों में रोल घुमाते हुए बोला, तो तुम इसे प्रोटेक्ट कर रही हो, सिली गर्ल? ये सुनकर अंतरा को कुछ समझ नहीं आया और वो रोते हुए बोली, दानिश, मैं इसे बचा नहीं रही हूँ, मैं बस आपको किसी का खून करने से रोक रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि आप अपने हाथ इसके गंदे खून से रंगें और आप पर कोई बदुआ लगे, क्योंकि रेहान की बदुआ ऑलरेडी मेरे ऊपर लग चुकी है और मैं नहीं चाहती कि अब रेहान भी आपको कुछ भी उल्टा सीधा कहे और इसका असर हमारी फैमिली पर हो। ये सुनकर दानिश किसी शैतानी की तरह हंसने लगा। उसकी हंसी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और तंज थी, जो अंतरा को महसूस हो रही थी। वहीं दानिश हंसते हुए बोला, ओह, तो तुम चाहती हो कि इसने आज जो गलती किया है इसके लिए मैं इसे जिंदा छोड़ दूँ, राइट माई सिली गर्ल?
इस पर अंतरा अपना सर झुकाते हुए हेल्पलेस होकर बोली, दानिश, मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप अपने हाथों से इनकी जान ना लें। मैं इसे समझा दूंगी और मैं खुद इसे कभी बात नहीं करूँगी, कभी भी इसको तरफ मुड़कर नहीं देखूंगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इसे छोड़ दें। कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको इसको मारने का, क्योंकि मैं खुद इससे कभी बात नहीं करूँगी। इसके साथ कोई भी अपना ना बिजनेस से रिलेटेड रिलेशन रखूँगी, ना भारी कोई रिलेशन रखूँगी। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ। ये सुनकर दानिश अपने कदम पीछे लेते हुए सरकास्टिक स्माइल से बोला, मुझे तुम्हारी बातें समझ आ रही हैं सिली गर्ल, और मैं देख पा रहा हूँ कि तुम गैर मर्द के लिए तुम्हारी आंखों में कुछ ज़्यादा ही दया है कि इमोशन है, और तुम इसे बचा रही हो, तुम उसकी सेवियर बन रही हो। ग्रेट। दानिश की ऐसी बातें सुनकर अंतरा तुरंत नाम में सर हिलाते हुए बोली, नहीं ऐसा नहीं है दानिश, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। इस पर दानिश सर्द मुस्कुराहट के साथ बोला, यू नो वॉट्स इलीगल, समझ तो अब मैं रहा हूँ सब कुछ। एंड बाय द वे, तुमसे अभी भी ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसे इंसान को बचाओगे जो खुद तुम्हारे लिए इतना बड़ा खतरा था। वेल, अब तुमको तुम्हारी सो कॉल्ड समझ मुबारक। इसी के साथ दानिश लगातार गोलियां सीधे रियान के सीने पर चलाने लगा। रियान, जो अभी तक अंतरा की बातें सुनकर काफ़ी खुश हो रहा था, उसकी एक तेज चीख निकल गई। जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब करे। और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।